Hello students, this is worksheet number 33 of class 9th for the subject English. This worksheet is for on the topic of grammar. The topic is reported speech. बच्चों, ग्रामर का एक टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर वर्कशीट में आपको इस टॉपिक के बारे में जानने को मिलेगा। आइए बच्चों देखते हैं इसे कैसे करना है, इसे समझ लेते हैं। कुछ नियम यहाँ पर बता रखे हैं बच्चों, वे नियम अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। इसे समझने के लिए हमें इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा इसके नियमों को समझा जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दे रखी है जो हमें करनी है। ओके, पहले एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। ये जो है आपको बता दूं मैं, रिपोर्टेड स्पीच में 4 तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो पहला होता है सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, यहाँ पर दूसरे वाला जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, उसको बदला गया है। तो आइए देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है क्वेश्चंस वाले सेंटेंस, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके बच्चों, तो इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज होता है। ओके, और दूसरी बात आप समझ लें, क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड, क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, बताए नहीं जाते। ओके, देखते हैं पहले। He said, comma, inverted commas, where is she going? Question mark, inverted commas closed. बच्चों ध्यान दें, ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है जिसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। डायरेक्ट स्पीच में 2 हिस्से होते हैं बच्चों, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर ये सेड जो है, कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर, कोमे से अलग जो पार्ट है सेंटेंस का, ही सेड, और इसमें भी स्पेशली सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है। और बाकी जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमास के अंदर और कोमा से अलग किया हुआ, यहां से लेकर ये यहां तक, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे हम। जब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ध्यान देंगे, जो सेड है वो बदल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन है वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। तो क्वेश्चन हमेशा सेड नहीं, बताया नहीं, पूछा जाता है। तो सेड जो है वो आस्क्ड में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर आस्क्ड आ गया ना बच्चों। ही सेड की जगह हो गया ही आस्क्ड। दूसरी चीज क्या होगी, कोमा और ये इन्वर्टेड कोमास जो हैं वो हटा दिए जाएंगे। इवन क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये केवल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो फुल स्टॉप बाद में यूज किया जाता है। देखिए फुल स्टॉप आया है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आया, इन्वर्टेड कोमास भी हटा दिए गए हैं। 2-3 चीजें आपको बता दी मैंने। उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों, उसके बाद जो टेंस है वाक्य का वो बदल दिया जाता है। टेंस जो है वाक्य का वो है प्रेजेंट टेंस, और इसे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो इसे पास्ट टेंस बना दिया जाएगा। देख लीजिए, इस की जगह इस जो है प्रेजेंट टेंस का की हेल्पिंग वर्ब है, उसकी जगह क्या आया है, यहाँ पर वोज आया है, जो कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी चीज एक और बदली जाती है, वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो है वो बदल दिए जाते हैं यदि प्रोनाउंस हो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। लेकिन यहाँ पर शी जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इट मीन्स वह नहीं बदलेगा, तो शी का शी ही यहाँ पर आया है। क्लियर? आइए देखते हैं, इसे चेंज करते हैं अब। ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, वेयर इज शी गोइंग। ही सेड की जगह क्या आ गया, आस्क्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सेड किसमें बदलेगा, आस्क्ड में। उसके बाद कोमा हट गया, इन्वर्टेड कोमास हट गया, वेयर का डब्ल्यू छोटा हो गया, क्योंकि अब ये वाक्य जो है आपस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट हो गई। कोमा इन्वर्टेड कोमास हटाने के बाद तो डब्ल्यू स्मॉल हो जाता है बच्चों। डब्ल्यू क्या है, जो भी वर्ड है उसका पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा यदि वो नाम नहीं है तो। ओके, प्रॉपर नाउन नहीं है तो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है इज, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था तो इज जो है
वो सब्जेक्ट से पहले, शी से पहले आया हुआ था। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है, तो वह सब्जेक्ट अर्थात शी के बाद चला जाएगा वॉज बन जाएगा। और ये तो मैंने पहले ही बताया, इस जो है वो वॉज में बदल जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस जो पास्ट टेंस में बदल जाता है। वेयर शी वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड कोमा, यहाँ लगाने रखा है, हाँ लगा रखा है ये आगे। रेनू व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। शी आस्क्ड रेनू, ओके, शी सेड की जगह क्या आ गया, आस्क्ड रेनू। व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हेन का व्हेन, कुछ नहीं चेंज हुआ। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, जो कि प्रेजेंट टेंस की है, किसमें बदलना है, पास्ट टेंस में। लेकिन वो किससे पहले आ रही है, वो आ रही है सब्जेक्ट से पहले, द नेक्स्ट ट्रेन से पहले, तो वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। तो व्हेन के बाद द नेक्स्ट ट्रेन आ जाएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जो कि बदल कर आएगी पास्ट टेंस में, वॉज। उसके बाद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आपका हटा दिया गया है। रमन सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास, आना चाहिए था कोमा, यहाँ लगाने रखा है इन्होंने, इन्वर्टेड कोमास, व्हाई डिड नॉट यू पुट ऑन द ब्रेक, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। रमन आस्क्ड, सेड की जगह क्या आ गया, आस्क्ड। ठीक है जी। यहां पीछे आप देखेंगे सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम अंडरस्टूड मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हिम, हम थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानते हैं, और हम अंडरस्टूड ही होता है कि वो मेल ही होगा, तो यहां पर हम इसे हिम मान लेते हैं। रमन आस्क्ड हिम, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, उसे हम अंडरस्टूड मानकर चलते हैं। वाई, वाई के बाद आप देखें यहां पर डिड नॉट है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है पास्ट का, ओके, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट है यू, तो पहले यू को हम चेंज करेंगे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों चेंज होता है, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हिम का क्या आ गया बच्चों यहाँ पर, शी या ही, अगर हम हिम मान रहे हैं तो ही आ गया बच्चों, ओके। उसके बाद डिड नॉट आएगा, लेकिन वो चेंज होकर आएगा। डिड नॉट हमेशा हेड नोट में बदलता है बच्चों, देख लीजिए, बदल गया हेड नोट में, देख लीजिए। पुट ऑन द ब्रेक्स, बाकी सेम है, क्वेश्चन मार्क आपको पहले ही बता रखा है, हटना है, फुल स्टॉप आ गया, ओके। उसके बाद देखिए, इज एनीवन एट होम, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड, ही आस्क्ड। ही आस्क्ड पहले से ही आया हुआ है, तो हमें चेंज करना ही नहीं है, ही आस्क्ड। बच्चों ध्यान दें, यहां पर कोई भी बिगिनिंग में, रिपोर्टेड स्पीच की बिगिनिंग में कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आया, वो पहले आए हुए हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, यहां पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है। ये सेंटेंस, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो इज से शुरू हो रहा है तो ये भी क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो, तो हमें इफ का प्रयोग करना होता है। किसका, कहां करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय। तो इफ हमने यहां पर लगा दिया, वेदर की कोई जरूरत नहीं है, वेदर आपको समझ नहीं आएगा, इसको रहने दो। इफ हमने लगा दिया, ही आस्क्ड इफ। उसके बाद क्या है, एनीवन, इसको तो हम बाद में लिखेंगे, किसके, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या, एनीवन, ठीक है, सब्जेक्ट क्या, एनीवन। तो इसके बाद हम इफ लिखेंगे तो एनीवन के बाद, एनीवन का बाद एनीवन, उसके बाद इज किस में बदलता है, वॉज में, आपको पहले ही पता है। एट होम का एट होम, और क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप आ गया। इन्वर्टेड कोमास आपको मालूम ही है, हटाना है। द टीचर आस्क्ड मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, डू यू वांट टू बी फेमस। द टीचर आस्क्ड मी, सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि आस्क में बदलता है, देख लीजिए। यहाँ पर फिर देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू हो रही, तो इफ आएगा, देख लीजिए, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, कुछ भी नहीं है, डू से शुरू हो रहा है। तो इफ जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेगा, तो इफ आ गया। यू कौन सा प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन तो चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आएगा, आई आएगा बच्चों, देख लीजिए, आई आ गया। और वांट जो है फर्स्ट फॉर्म में किस में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म हो गई वांटेड।
टू बी फेमस सेम आएगा, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आइए बच्चों, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कर लेते हैं और इन्हें समझ लेते हैं कि कैसे करना है। इसके कुछ 3-4 सेंटेंसेस मैं आप करूंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, दैट नेबर सेड टू द बॉय कोमा इन्वर्टेड कोमास वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। ये भी एक इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है जिसको हमें आज से रिप्रेजेंट करना है। देखिए, तो इसके अंदर द नेबर NEIGHBOUR द नेबर सेड टू के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, आपको बताया है मैंने, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आज द बॉय, ओके, बॉय अब किससे शुरू हो रही है, एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है, तो इफ नहीं आएगा तो वेयर का वेयर, लेकिन डब्ल्यू छोटा, क्योंकि अब ये आपस में कनेक्ट एक ही वाक्य हो गए हैं, तो पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। अब वेयर डू यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो वो बदलेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, द बॉय के अकॉर्डिंग, बॉय के अकॉर्डिंग बदलेगा। बॉय क्या है, मेल है, ही है, तो हिम में आज द बॉय वेयर ही में बदल जाएगा, वेयर ही। लिव जो है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली। क्वेश्चन मार्क जो है फुल स्टॉप में बदल जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। स्वाति आस्क्ड, स्वाति के साथ आस्क्ड इन्होंने पहले ही दिया है, तो हमें आज चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया और इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, सॉरी डब्ल्यू छोटा आएगा क्योंकि वो जुड़ गया आपस में। व्हाट इज द सिलेबस, द सिलेबस क्या है, वो है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, और हेल्पिंग वर्ब इज जो है वो बाद में आएगा, लेकिन वो टेंस बदल कर आएगा। इज किस में बदलता है, वॉज में। व्हाट द सिलेबस वॉज फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम, फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम, ओके, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ पर आते हैं, थोड़ा लंबा है इसलिए फोर्थ पर आते हैं। मी टू सेड है तो आस्क्ड आ जाएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच। मी टू आस्क्ड, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्टार्ट किससे हो रही है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, किसी क्वेश्चन वर्ड से नहीं, तो इफ आएगा। मी टू आस्क्ड इफ, यू जो है किसमें बदलता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो हम अंडरस्टूड क्या है, अंडरस्टूड ये है कि थर्ड पर्सन मेल है, तो ही मानकर चलते हैं। मी टू आस्क्ड इफ ही लाइक, फर्स्ट फॉर्म है, किसमें बदलेगी, सेकंड फॉर्म में। लाइक्ड योर, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वो किसमें बदलेगा, हिम में। इफ ही लाइक्ड हिम, सॉरी हिम की बजाय हिज आएगा, सॉरी हिज प्रोफेशन, PROFESSION, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क हटा दिया गया है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर लंच बॉक्स, ही आस्क्ड, आज पहले ही दे रखा है इन्होंने, तो हमें आस्क्ड सेड टू को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आस्क्ड ही है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड का डब्ल्यू छोटा हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको। हैव यू किस में बदलता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो हम अंडरस्टूड है ही मान लेंगे यहाँ पर। व्हाट ही, हैव जो है हेड में बदल जाएगा, व्हाट ही हैड गॉट इन, योर बदलेगा, व्हाट ही हैड गॉट इन हिज लंच बॉक्स। बाकी 3 सेंटेंस आपके लिए छोड़े जा रहे हैं बच्चों, आप इसे करिए, प्रैक्टिस करिए। आई होप अब आप इसे आराम से कर पाएंगे। थैंक यू।